हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्मेशन। तो जैसा हमने बोला था, फॉर्मेशन ले आया है फ्री जीपैट क्लासेस, जिसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। मतलब जैसे कि हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ तक पहुँचाएंगे, पर बिल्कुल बेसिक लेवल से, और आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना एग्जाम में आ सकता है। इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट, उतने ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू PDF आपको भेज दिए जाएंगे। ये हमारी क्लास फर्स्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जितनी भी डोसेज फॉर्म होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आज तक जीपैट में आए हैं उनसे लेते हुए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आया था और पूछा जा सकता है, गार्गल इज यूज्ड विद ल्यूकवार्म वाटर इन इक्वल अमाउंट। ये हमारा लिक्विड डोसेज फॉर्म का क्वेश्चन है कि जो गार्गल होते हैं हमारे, उनको ल्यूकवार्म वाटर में कितने अमाउंट में यूज करते हैं, तो इक्वल अमाउंट में, बराबर अमाउंट में हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म कितने टाइप्स के होते हैं? लिक्विड डोसेज फॉर्म, इसमें दो आते हैं, मोनोफेजिक और बाईफेजिक। बाईफेजिक बाद में सस्पेंशन इमल्शन बढ़ता है, और इमल्शन में जाके O/W, W/O, मल्टीपल और माइक्रो इमल्शन में बढ़ जाता है। ठीक है, फिर सॉलिड डोसेज फॉर्म, ये हमारे पाउडर, पिल, टैबलेट, कैप्सूल, कैचेस, ये हमारे सिर्फ यूनिट डोसेज फॉर्म होते हैं। मतलब इसका डोज फिक्स होता है कि कितना बॉडी में जाएंगे, कितना असर करेंगे, क्या कैसे करेंगे। ठीक है, अब थर्ड हमारा है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। इनमें आता है हमारा पेस्ट हो गया, लोशन हो गया, क्रीम हो गया, लिनिमेंट। लिनिमेंट मतलब हम लोग लगाते हैं, हाथ में चोट लगे कहीं मूव लगाते हैं, वॉलनी लगाते हैं, वो सब हमारे लिनिमेंट हो गए। ठीक है, और जेली हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, सपोजिटरीज हो गई, ये सब हमारे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है। अब हमारा फोर्थ है गैसेज डोसेज फॉर्म। गैस में कौन कौन से होते हैं? एरोजॉल होंगे, पढ़ा ही होगा आपने, इनहेलर हो गया, नेबुलाइजर हो गया, MDI, मीटर डोज इनहेलर। इनमें जो डोज होती है वो बिल्कुल मीटर रहती है, इतनी ही डोज निकलेगी एक क्लिक पे। हम लोग बात करेंगे लिक्विड डोसेज फॉर्म की, क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, मोनोफेजिक तो होते हैं, बता चुके हैं आपको। अब मोनोफेजिक में कुछ इंटरनल यूज कर सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल किए जाते हैं। इंटरनल में कौन से किए जाते हैं? सॉल्यूशन हो गया, एरोमेटिक वाटर हो गया, लिंक्टस हो गया, टिंक्चर हो गया, सिरप हो गया, एलेक्साइर हो गया। ये आपको याद भी रखना है और समझना भी है। एक्सटर्नली हमारा नोज ड्रॉप दिया जाता है, ईयर ड्रॉप दिया जाता है। ईयर ड्रॉप्स को हम लोग ऑप्टिक बोलते हैं। इनहेलेंट्स हो गया, लोशन हो गया, लिनिमेंट हो गया, माउथ वॉश हो गया, गार्गल हो गया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट बात भी है कि एरोमेटिक वाटर किस लिए यूज होता है। तो एरोमेटिक वाटर इज यूज टू कवर पंजेंट स्मेल। जो पंजेंट स्मेल आती है मुंह से, उसके लिए एरोमेटिक वाटर का यूज करते हैं। जो बैड ब्रेथ, जो हमारी गंदी महक आती है मुंह से, देखा होगा आपने किसी किसी की आती है, उसको हम लोग बोलते हैं हेलिटोसिस। और ये किसकी वजह से होता है? गिंगिटाइसिस की वजह से हेलिटोसिस होता है। ठीक है, बैड ब्रेथ को हेलिटोसिस, और हॉलिटोसिस क्यों होता है? गिंगिटाइसिस की वजह से। अब लिक्विड डोसेज फॉर्म का बाईफेजिक वाला पार्ट, इसमें हमारा आएगा इमल्शन और सस्पेंशन। इमल्शन में O/W, W/O होगा ये, और हमारे OWO, WOW। ठीक है, एक हमारा माइक्रो इमल्शन भी आता है, वो आज तक पूछा नहीं गया है, इतने ही आए हैं। सस्पेंशन में हमारे डिफ्लॉकुलेटेड, फ्लॉकुलेटेड आएंगे, दो टाइप्स के होते हैं। सॉल्यूशन की हम लोग बात करें, पढ़ा था हम वहाँ पे मोनोफेजिक में। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे हम लोग मानते हैं सुक्रोज और वाटर को मानते हैं सॉल्वेंट। देखिए, जो हमारा वाटर है, एक क्वेश्चन आया था कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, तो जो वाटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि ज्यादातर चीजों में वही यूज होता है, वही मिक्स किया जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जहां से सॉल्यूशन हम लोग डालते हैं, जहां से हम लोग सॉल्यूशन को यूज करते हैं? तो हमारा ओरल होता है, ऑप्टिक मतलब ईयर होता है, ऑप्थेल्मिक मतलब आई होता है, और टॉपिकल ऐसे भी लगा लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन एंड यूजेस कितने टाइप्स के होते हैं? देखिए, एरोमेटिक, इसमें हमारा एरोमेटिक वाटर, ठीक है, जो हम लोग पंजेंट स्मेल के यूज करते हैं। सिरप हमारा मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड सिरप आता है। एलेक्साइर हो गया, माउथ वॉश हो गया, गार्गल हो गया, इंजेक्शन हो गया, और स्पिरिट भी हमारा यूज होता है। अब अगर क्वेश्चन आया कि अकॉर्डिंग टू व्हीकल कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप्स के होते हैं, एरोमेटिक वाटर और सिरप। एक क्वेश्चन बता दें, सिरप में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है सुक्रोज की, वो 66.67 होती है। ठीक है, क्वेश्चन आया है सिरप में सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? 66.67%। अगर इससे ज्यादा हो गई तो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बनेंगे और कैप लॉकिंग हो जाएगी। आपने देखा होगा कभी सिरप की बॉटल के ढक्कन पे क्या होता है, कुछ छोटे 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 क्रिस्टल्स आते हैं, टाइट होती है, लॉक हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कैप लॉकिंग। ठीक है, और अगर कम हो गई, सिंपल सी बात है, माइक्रोवेल ग्रोथ हो जाएगी। इस कैप लॉकिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पॉलीऑल्स का यूज करते हैं ताकि कैप लॉकिंग ना हो। ठीक है, सुक्रोज हम जिस सिरप में यूज करते हैं उसमें कभी भी प्रिजर्वेटिव नहीं डालते, नो प्रिजर्वेटिव यूज बिकॉज सुक्रोज इज यूज,
क्योंकि जो सुक्रोज होता है वो खुद हमारा प्रिजर्वेटिव का काम करता है, खराब नहीं होने देता है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे एलेक्सायर की। तो एलेक्सायर में 5 to 40% एल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है। पूछा जा चुका है कितना कंसंट्रेशन होता है हमारा एल्कोहल का एलेक्सायर में, 5 to 40%। और कुछ प्रिपरेशन है हमारी, कोलिडियंस हो गए, फिल्म फॉर्मेशन कर लेती हैं, डॉचेस हो गया, एनिमास हो गई। माउथ वॉश नाम सुना होगा आपने। माउथ वॉश यूज क्यों होते हैं? ये हमारे यूज होते हैं जेरेस्टोमिया के लिए। ये क्या होती है? माउथ ड्राइनेस। देखो कभी मुंह सूख जाता है तभी तो हम लोग माउथ वॉश का यूज करते हैं। तो जो मुंह सूखने की कंडीशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं जेरेस्टोमिया। ठीक है, को सॉल्वेंट क्या होते हैं पूछा जा चुका है, व्हाट इज को सॉल्वेंट। या मतलब ऐसा पूछता है कि कौन सा ऐसा एजेंट है जो हमारा इंटरफेशियल टेंशन को कम करता है, तो हमारा को सॉल्वेंट। ठीक है, रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन, जैसे हमारा सॉर्बिटॉल हो गया, इथेनॉल हो गया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट हमारे लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू क्लास।